आज हम लोग मैथमेटिकल सिंबल्स के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। इनके हिंदी नाम क्या हैं और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो आप लोग सिंबल देख रहे हैं, इसे हम हिंदी में जोड़ कहते हैं और इंग्लिश में सम या प्लस कहते हैं। ये जो सिंबल है, ये घटाव का सिंबल है। हिंदी में इसे घटाव कहते हैं और इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन या माइनस कहते हैं। यहाँ पर देखिए, प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह है। प्लस ऋण चिन्ह हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्लस माइनस साइन कहते हैं। ये देखिए, ये सिंबल को हम लोग हिंदी में गुना कहते हैं और इंग्लिश में इसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसके नीचे जो है, इसे हिंदी में भाग कहते हैं और इंग्लिश में इसे डिवीजन कहते हैं। इसके नीचे जो है सिंबल, ये हिंदी में इसे प्रतिशत कहते हैं और इंग्लिश में इसे परसेंट कहते हैं। इसके नीचे देखिए, ये ट्रिपल बिंदु जैसा है, डॉट जैसा, इसे हिंदी में चूकी कहते हैं और इंग्लिश में सेंस कहते हैं। ये जो सिंबल है, इसे हम हिंदी में इसलिए कहते हैं और इंग्लिश में देयरफॉर कहते हैं। इसके नीचे देखिए, ये जो सिंबल है, इसे हिंदी में त्रिभुज कहते हैं और इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। ये जो नीचे है, ये जो सिंबल है, इसे ओम कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में भी ओम लिखते हैं। ये जो सिंबल है, ये अनंत है। इस सिंबल का मीनिंग होता है अनंत। इंग्लिश में इसे इन्फिनिटिव कहते हैं या इन्फिनिट कहते हैं। ये जो नीचे सिंबल है, ये पाई का सिंबल है। हिंदी में इसे पाई कहते हैं और इंग्लिश में भी पाई लिखा जाता है। इसके नीचे देखिए, जो ये सिंबल दिख रहा है, ये डब्लू के जैसा है, इसे ओमेगा कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे ओमेगा लिखते हैं। ये जो बिंदु है डॉट जैसा, इसे हम लोग हिंदी में अंश कहते हैं और इंग्लिश में डिग्रीज कहते हैं। ये देखिए, ये जो सिंबल है, इसे हिंदी में लंब कहते हैं और इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। इस सिंबल को हम लोग हिंदी में फाई कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे फाई लिखा जाता है। ये जो सिंबल है, थीटा का सिंबल है, इसे हिंदी में थीटा कहते हैं और इंग्लिश में भी थीटा कहते हैं। ये जो सिंबल है, ये बीटा का सिंबल है। हिंदी में इसे बीटा कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे बीटा कहते हैं। ये जो सिंबल है, ये बराबर का सिंबल है। हिंदी में इसे बराबर कहते हैं और इंग्लिश में इसे इक्वल कहते हैं। ये सेम सिंबल है, इसमें एक पाई है ऊपर से, यानी कि इसका मीनिंग होता है बराबर नहीं है। यानी हिंदी में इसे कहते हैं बराबर नहीं है, यानी कि इंग्लिश में इसे नॉट इक्वल कहते हैं, यानी कि यह बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। ये जो सिंबल है, वर्गमूल का सिंबल है। इसे हिंदी में वर्गमूल कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। ये सिंबल जो है, अल्फा का सिंबल है। इसे हिंदी में अल्फा कहते हैं और इंग्लिश में भी अल्फा कहते हैं। ये जो सिंबल है, इसे समांतर कहते हैं और इंग्लिश में इसे पैरेलल कहते हैं। ये जो सिंबल है, प्रश्नवाचक का सिंबल है। हिंदी में इसे प्रश्नवाचक कहते हैं और इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क्स कहते हैं। ये जो सिंबल है, समरूप का सिंबल है। हिंदी में इसे समरूप है कहते हैं और इंग्लिश में इसे इज सिमिलर कहते हैं। ये जो सिंबल है, दो डॉट है बिंदु जैसा, इसे हम लोग अनुपात कहते हैं और इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। ये चार डॉट है, इसे हम लोग हिंदी में समानुपात कहते हैं और इंग्लिश में प्रोपोर्शन कहते हैं। ये जो है, इस सिंबल को हम लोग और कहते हैं और इंग्लिश में इसे मोर कहते हैं। ये जो सिंबल है, इसे फैक्टोरियल कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे फैक्टोरियल लिखा जाता है। ये जो सिंबल है, इसे फलन कहते हैं और इंग्लिश में इसे फंक्शन कहते हैं। ये जो सिंबल है, ये एट द रेट का सिंबल है। इसे हिंदी में की दर से कहते हैं और इंग्लिश में इसे एट द रेट कहते हैं। ये जो सिंबल है, इसका मीनिंग हिंदी में होता है जैसा कि, यानी कि इंग्लिश में इसे एज कहते हैं। ये जो सिंबल है, ये प्रति कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इसे बाई कहते हैं। ये जो सिंबल है, इसे छोटा कोष्ठक कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। ये जो है सिंबल, इसे मंझला कोष्ठक कहते हैं। इंग्लिश में इसे मीडियम ब्रैकेट कहते हैं।
ये जो सिंबल है इसे हिंदी में बड़ा कोष्टक कहते हैं और इंग्लिश में इसे बिग ब्रैकेट कहते हैं। ये जो सिंबल है इसे कहते हैं से बड़ा। इधर जो इसका मुख रहेगा उसे से बड़ा कहते हैं और इंग्लिश में इसे ग्रेटर देन कहते हैं। और ठीक इसके उल्टा रहता है, उसे से छोटा कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे स्मॉलर देन कहते हैं। ये जो सिंबल है इसे लगभग और इंग्लिश में अप्रॉक्स कहते हैं। ये जो है ये सिंबल को हम लोग घनमूल कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्यूब रूट कहते हैं। ये टाउ का सिंबल है, इसे हिंदी में टाउ कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे टाउ लिखा जाता है। इस सिंबल को हम लोग हिंदी में सर्वागसम कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉन्ग्रेंट कहते हैं। इस सिंबल को हिंदी में सभी के लिए कहते हैं और इंग्लिश में इसे फॉर ऑल लिखते हैं। इस सिंबल को हिंदी में अस्तित्व में है कहा जाता है और इंग्लिश में इसे एग्जिस्ट बोला जाता है। इसके नीचे वैसा ही सिंबल है, सिर्फ उसमें एक पाई दे दिया है, यानी कि इसको हिंदी में अस्तित्व में नहीं है बोलते हैं और इंग्लिश में इसे डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। ये सिंबल इसे हिंदी में कोण कहते हैं और इंग्लिश में एंगल कहते हैं। ये जो सिंबल है इसे हिंदी में सिग्मा कहते हैं और इंग्लिश में भी सिग्मा कहते हैं। ये जो सिंबल है इसे हम साइन और इंग्लिश में भी साइन लिखते हैं। ये जो सिंबल है इसे हिंदी में डेल्टा कहते हैं और इंग्लिश में भी डेल्टा कहते हैं। ये जो सिंबल है इसे हिंदी में लेम्डा कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे लेम्डा ही कहते हैं। ये जो सिंबल है इसे हिंदी में हम लोग समांतर नहीं है कहते हैं और इंग्लिश में नॉट पैरेलल। ये जो सिंबल है इसे समरूप नहीं है हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में आर नॉट आइडेंटिकल। ये जो सिंबल है इसे हिंदी में अवकलन कहते हैं और इंग्लिश में डिफरेंशियल कहते हैं। इसके नीचे जो सिंबल है उसे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में कॉमन ऑफ सेट्स। इसके नीचे जो सिंबल है उसे हिंदी में समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं और इंग्लिश में इसे अनेक्शन कहते हैं। इसके नीचे जो सिंबल है इसे केवल और केवल यदि कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इसे ओनली एंड ओनली इफ कहते हैं। इसके नीचे जो सिंबल है इसे सदस्य हैं हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसे इज़ अ मेंबर कहते हैं। इसके नीचे जो सिंबल है सेम है, सिर्फ ऊपर से एक पाई है, इसे हिंदी में सदस्य नहीं है कहते हैं और इंग्लिश में इसे नॉट ए मेंबर कहते हैं। इसके नीचे जो सिंबल है इसे हिंदी में परिभाषा कहते हैं, इंग्लिश में इसे डिफिनेशन कहते हैं। इसके बाद जो सिंबल है इसे हिंदी में हम म्यू कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे म्यू लिखते हैं। इसके नीचे जो सिंबल है उसे हिंदी में समाकलन कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंटीग्रल कहते हैं। इसके नीचे जो सिंबल है इसे हम लोग उप समुच्चय है कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इसे इज सब्जेक्ट कहते हैं। इसके नीचे जो सिंबल है इसे हिंदी में संकेत करता है कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंडिकेट्स कहते हैं। इसके नीचे जो सिंबल है इसे हिंदी में मापांक कहते हैं और इंग्लिश में इसे मॉडुलस कहते हैं। ये जो सिंबल है इसे मिनट कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में भी इसे मिनट लिखा जाता है। इसके नीचे जो सिंबल है इसे सेकंड कहते हैं और इसे भी इंग्लिश में सेकंड ही लिखा जाता है।